लगभग 2500 वर्ष पहले एक व्यक्ति ने मानव इतिहास की दिशा बदल देने वाली घोषणा की थी। वो व्यक्ति थे महात्मा बुद्ध। लेकिन उनकी महानता केवल इस बात में नहीं थी कि उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। उनकी महानता इस बात में थी जब उन्होंने कहा, जो मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि मैं कोई विशेष व्यक्ति हूं। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं ईश्वर का दूत हूं या किसी चुने हुए समूह का प्रतिनिधि हूं। उन्होंने बस इतना कहा कि जागरण हर मनुष्य की संभावना है। हर व्यक्ति के भीतर एक बुद्ध छिपा हुआ है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, यहूदी हो या फिर किसी धर्म को ना मानने वाला नास्तिक ही क्यों ना हो। शायद यही कारण था कि बौद्ध धर्म किसी कठोर मत या संप्रदाय की तरह नहीं फैला। वो जिस भूमि पर पहुंचा वहां की संस्कृति के साथ संवाद करता गया, स्वयं को नए रूपों में व्यक्त करता गया। जब वह चीन पहुंचा तो वहां ताओवाद की गहरी धारा से मिला। इस मिलन से एक नई परंपरा का जन्म हुआ जिसे चान कहा गया। एक ऐसा शब्द जिसका अर्थ है ध्यान, जागरूकता और प्रत्यक्ष अनुभव। समय के साथ यही चान जापान पहुंचा और वहां ज़ेन के नाम से जाना गया। लेकिन ज़ेन केवल एक नाम नहीं था, यह देखने का एक नया ढंग था, जीने की एक नई कला थी, एक ऐसा मार्ग जो किताबों से अधिक अनुभव पर, सिद्धांतों से अधिक प्रत्यक्ष बोध पर और शब्दों से अधिक मौन पर भरोसा करता था। पिछले कुछ दशकों में यह पश्चिमी संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इतिहासकार अर्नोल्ड टोयनबी ने तो यहां तक कहा था कि 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक बौद्ध धर्म का पूर्व से पश्चिम की ओर जाना था। यह वीडियो केवल ज़ेन के बारे में जानकारी देने के लिए नहीं है, यह आपको एक ऐसे रहस्य के द्वार तक ले जाने का प्रयास है जिसे शब्दों में समझाना लगभग असंभव है, क्योंकि ज़ेन कोई दर्शन नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। ज़ेन एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जिसे ना किताबों में कैद किया जा सकता है, ना तर्कों में और ना ही मान्यताओं में। हमारे जीवन की एक बड़ी विडंबना है, हम हर चीज को समझना चाहते हैं, हम हर प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, हम जीवन को एक गणित की समस्या की तरह देखते हैं जहां हर सवाल का एक निश्चित समाधान है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ऐसी सच्चाइयां भी हो सकती है जिन्हें समझा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है? ज़ेन इन्हीं सच्चाइयों की ओर पहला कदम है। जब हम ज़ेन शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में किसी पहाड़ पर बैठे साधु की छवि आती है जो आंखें बंद करके ध्यान कर रहा है। लेकिन ज़ेन केवल ध्यान में बैठने का नाम नहीं है। ज़ेन जीवन जीने की एक कला है। भोजन करना, चलना, बोलना, सुनना, काम करना, यहां तक कि सांस लेना भी यदि पूर्ण जागरूकता के साथ हो तो वही ज़ेन बन जाता है। ज़ेन की सबसे अनोखी बात यह है कि वो आपको किसी विश्वास को स्वीकार करने के लिए नहीं कहता। वो नहीं कहता कि भगवान में विश्वास करो या किसी सिद्धांत को मानो। वह कहता है स्वयं देखो, स्वयं अनुभव करो, दूसरों के शब्दों पर मत चलो, अपनी आंखों से सत्य को खोजो। और यही कारण है कि ज़ेन सदियों से दुनिया के सबसे रहस्यमय और आकर्षक आध्यात्मिक मार्गों में से एक रहा है। लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है, यदि ज़ेन इतना सरल है, यदि वह केवल जागरूक होकर जीने की कला है, तो फिर उसे समझना इतना कठिन क्यों लगता है? क्यों ज़ेन के गुरु अक्सर ऐसे उत्तर देते हैं जो बिल्कुल अर्थहीन पर प्रतीत होते हैं? क्यों उनके कथन सुनकर लगता है जैसे वे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे बल्कि प्रश्न को ही नष्ट कर रहे हैं? यही से शुरू होती है ज़ेन की सबसे अद्भुत परंपरा, जिसे ज़ेन कोआन कहते हैं, जो लगभग उपनिषदों में दी गई कहानियों जैसी है। पर इनमें कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और यही इन कोआन की खूबी है। शायद आपने कभी कोई ज़ेन कोआन सुना हो,
जैसे उदाहरण के लिए एक प्रसिद्ध प्रश्न है, एक हाथ की ताली की आवाज कैसी होती है। पहली नजर में यह प्रश्न हास्यास्पद लगता है, क्योंकि ताली तो 2 हाथों से बजती है, एक हाथ की ताली कैसे हो सकती है। लेकिन ज़ेन गुरु ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, और आश्चर्य की बात यह है कि इन प्रश्नों का उद्देश्य उत्तर प्राप्त करना नहीं होता। कोआन कोई पहेली नहीं है जिसे बुद्धि से हल किया जा सके। यह कोई दार्शनिक समस्या भी नहीं है। वास्तव में कोआन आपके मन के साथ एक बहुत गहरा प्रयोग है। यह आपके सोचने की पूरी व्यवस्था को चुनौती देता है। यह आपको वहां ले जाता है जहां तर्क काम करना बंद कर देता है और प्रत्यक्ष अनुभव का क्षेत्र शुरू होता है। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक कमरे की तरह है जो वर्षों से विचारों, धारणाओं, निष्कर्षों और मान्यताओं से भरा हुआ है। कोआन उस कमरे में रखे गए एक विस्फोटक की तरह है। वो धीरे धीरे आपकी सारी निश्चितताओं को तोड़ देता है, और जब सारी निश्चितताएं टूट जाती है तब पहली बार आप वास्तविकता को वैसे देख पाते हैं जैसी वो है। ज़ेन गुरुओं का मानना था कि सत्य को शब्दों में नहीं सिखाया जा सकता। शब्द केवल संकेत कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति चांद की ओर उंगली दिखाए, मूर्ख व्यक्ति उंगली को देखता रहेगा, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति चांद को देखेगा। कोआन का उद्देश्य भी यही है। वह शब्दों के माध्यम से आपको उस स्थान तक पहुंचाने की कोशिश करता है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं। और यही यात्रा हम इस चैनल पर साथ मिलकर करने वाले हैं। जिस प्रकार हमने लाओ त्से की गहन और कालातीत शिक्षाओं को सरल शब्दों में समझने का प्रयास किया था, उसी प्रकार अब हम ज़ेन की रहस्यमय दुनिया में प्रवेश करेंगे। हम ज़ेन की कहानियों, ज़ेन कोआनों और उन अनोखे प्रश्नों के पीछे छिपे अर्थों को गहराई से समझेंगे जो सदियों से साधकों को जागृति की ओर ले जाते रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ज़ेन केवल जानने की चीज नहीं है, बल्कि जीने की कला है। इसका उद्देश्य आपको और अधिक जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके भीतर उस शांति को जगाना है जो हमेशा से मौजूद है। ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, ऐसा संतोष जो उपलब्धियों से नहीं आता, और ऐसी सहजता जो जीवन को एक संघर्ष नहीं बल्कि एक उत्सव बना देती है। यदि आप भी इस खोज की यात्रा में हमारे साथ चलना चाहते हैं, यदि आप भी जीवन को थोड़ी और जागरूकता, थोड़ी और सरलता और थोड़ी अधिक शांति के साथ जीना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। और कमेंट बॉक्स में ज़ेन लिखकर जरूर बताइए कि आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं। आपका ये छोटा सा समर्थन हमें ऐसी ही चेतना को जगाने वाली, जीवन को समझने वाली और भीतर की यात्रा को प्रकाशित करने वाली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए ज़ेन कोआन, एक नए प्रश्न और शायद स्वयं को देखने के एक नए दृष्टिकोण के साथ।